हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मीन मिथवा, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बेटा हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 6 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा, राइट? एक्सरसाइज 9.5 तक सॉल्व कर चुके हैं हम सिलेबस के अकॉर्डिंग। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.6 और 9.6 के फर्स्ट 2 सम्स हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, हर एक सम के 3 पार्ट्स हैं। तो लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है ये। क्या कहा है फर्स्ट सम में? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन फॉर ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, ए की वैल्यू 2 पुट करके इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड करनी है आपको। क्या करना है? अब ये एक्सप्रेशन है a प्लस 2, इसमें a की वैल्यू 2 पुट कर दो। ठीक है, a की प्लेस पे 2 लगा दो। a की प्लेस पे 2 लगा दिया, साथ में दिस 2, 2 प्लस 2 आ गया 4। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। एक लाइन में सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, a की वैल्यू 2 ही पुट करनी है सब में। एक ही बार बोला ना a इज इक्वल टू 2, तो सब में आपने a की वैल्यू 2 पुट करते जाना है। 3a का मतलब मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स। 3a मतलब 3 मल्टीप्लाई a। ठीक है, 3a को आप ऐसे 32 मत लिख देना कि a की वैल्यू 2 है तो ये 32 बन गया। नो, 3a का मीनिंग होता है 3 मल्टीप्लाई a, राइट? तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाई a है, a की वैल्यू 2 लगा दो, माइनस 4 ओवर में भी a है, a की वैल्यू 2 लगा दो। ठीक है, 3 2 ज़ा 6। अच्छा, अगर बॉड मास के अकॉर्डिंग करना है तो पहले डिवीजन कर देते हैं, फिर बोलोगे मैम आप तो बॉड मास के अकॉर्डिंग करते थे, अब क्या हो गया? तो 3 2 ज़ा 6 ये बाद में करेंगे, इसे एज इट इज रहने दो। माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? 2 आएगा ना, -2। ठीक है, पहले डिवीजन सॉल्व कर लिए अकॉर्डिंग टू बॉड मास, क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 2 माइनस हो रहा है, 6 माइनस 2 4 आंसर। इसका आंसर भी 4 आ गया, राइट? थर्ड पे आ जाओ, 24 माइनस 5a, 5a का मतलब है 5 मल्टीप्लाई a इज 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2। 24 माइनस 5 2 ज़ा 10, क्या आंसर आएगा? 24 माइनस 10 14। इसका आंसर आ गया 14। फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। अच्छा, सेकंड पे आ जाओ। अब बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। इन एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 2 पुट कर दो, y की वैल्यू 4 पुट कर दो, और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यूज फाइंड करो जैसे ऊपर की है। अब दो वैल्यूज पुट करनी है, x की भी और y की भी। ठीक है, 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई x, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 है, 2 लगा दो, माइनस 3y, 3y का मतलब 3 मल्टीप्लाई y, y की वैल्यू क्या दी है? 4, तो यहाँ 4 लगा दो y की प्लेस पे, साथ में है -4। ठीक है, तो आप पहले मल्टीप्लीकेशन करोगे, राइट? पहले मल्टीप्लीकेशन करोगे आप। 2 माइनस 3 या 4 माइनस 4 ऐसे मत कर देना। हमेशा सबसे पहले डिवीजन अगर हो किसी सम में तो डिवीजन करते हैं, देन मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, माइनस 3 4 ज़ा 12, -4। ठीक हो गया, पहले मल्टीप्लाई कर दी टर्म्स। अब ये तीनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा, 4 - 12, 4 - 12 क्या आएगा? 4 में से 12 माइनस करोगे तो 8 आएगा ना, 8 आएगा। लेकिन साइन कौन सा लगेगा इसमें? साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि 12 इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर नंबर के आगे जो साइन होता है ना आंसर में, वही साइन लगता है। अगर 12 -4 होता तो इसे हम 8 लिख देते, क्योंकि 12 ग्रेटर है, 12 पॉजिटिव है, इसलिए आंसर भी +8। यहाँ पे 4 - 12 है, यहाँ पे 4 - 12 है, 4 में से 12 माइनस हो रहा है। इसका मतलब करेंगे तो हम 12 - 4 8, लेकिन
12 ग्रेटर है और 12 के आगे माइनस का साइन है, तो आंसर में भी माइनस का साइन ही आएगा। ठीक है, साथ में -4। अब देखो, अच्छा अगर आपको इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है कि अभी नहीं ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, अपने तो पल्ले नहीं पड़ रहा, तो इसे भूल जाओ आप। पहले कर लो 4 माइनस 4। ठीक है, पहले क्या कर लो 4 माइनस 4, इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। बाकी क्या बचा -12। तो 0 में से 12 माइनस करोगे तो आपका -12 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 12 ग्रेटर है। 12 में से 0 माइनस करोगे रहेगा तो 12, लेकिन 12 इज ग्रेटर देन 0। 12 के आगे नेगेटिव साइन है, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था आपको 4 माइनस 12 करते टाइम। तो आंसर भी आपका -12 आएगा। +12 लिखोगे तो गलत होगा, -12 आंसर आएगा। ठीक है, ग्रेटर नंबर वाला साइन आता है आंसर में। नेक्स्ट पे आ जाओ। x की वैल्यू 2, 2 लगा दी। y की वैल्यू 4, 4 लगा दी। -1। अब पहले करेंगे डिवीजन। पहले डिवीजन करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग। ये वर्ड बॉड मास आपने पढ़ा होगा। बॉड मास का मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ अगर लगा हो किसी सम में वो सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे सीरियल वाइज हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे डिवीजन दिख रही है हमें, तो डिवीजन सबसे पहले आएगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो लास्ट में है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है। तो पहले डिवीजन तो आ गया ना यहाँ पे, तो डिवाइड करो। 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो 2 माइनस 2 आ गया, -1। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, -1। तो 0 माइनस 1 इज -1। ठीक है, 0 में से 1 माइनस किया तो आंसर तो 1 में से 0 1 ही आएगा, लेकिन 1 के साथ माइनस का साइन है। 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर नंबर के आगे जो भी साइन होगा आंसर में वही साइन लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई x, x की वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, माइनस एक्स वाई मतलब x मल्टीप्लाई y। तो x 2 है, y 4 है, 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, एक्स वाई का मतलब होता है x मल्टीप्लाई y। 2 2 ज़ार 4, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। यहाँ पे 2 माइनस 2 0 मत डाल देना सबसे पहले। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन देन सब्ट्रैक्शन। 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। 4 माइनस 8 आ गया। अब 4 में से 8 गए, आएगा तो 4, लेकिन 8 इज ग्रेटर देन 4। 8 ग्रेटर है ना, तो 8 के साथ साइन कौन सा लगा है माइनस का। तो ग्रेटर नंबर के आगे जो साइन लगा होता है आंसर में हम वही साइन लगाते हैं। ठीक है, 8 माइनस 4 होता तो हम 4 लिख देते सिंपली, लेकिन यहाँ पे 4 माइनस 8 है, 8 इज ग्रेटर, इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा। ठीक है, दो ही सम्स हैं आपके एक्सरसाइज 9.6 के। आई होप आपको समझ आए होंगे, आसान से सम्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, नोइंग आर नंबर्स। ओके बच्चों, बाय बाय।